अच्छा, अब पता है मेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये तो बैक एंड फ्रंट एंड वाली बात तो समझ में आ गई आप लोगों को। अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊं तो मेरे पास एक रिकॉर्ड का जो एक रिकॉर्ड है ना, कौन सा रिकॉर्ड? असद का हो, असलम का हो, आयशा को हो या गुलाम हुसैन का हो, किसी का भी हो, सिर्फ उसकी डिटेल कुछ इस तरह बन के आ जाए। देखें, उसका नाम इस तरफ इधर हो, और उसका जो है ना वो टाइटल ऊपर हो, नाम इधर हो, ईमेल एड्रेस इधर हो, और वो इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ हो कि भाई ये टाइटल है, ठीक है, और ठीक है, और ये उसका, ये ऐप में आप देखते हैं ना इसी तरह होता है ना, यस सर, नाम ऐसे ही। यहाँ पर हो, नाम यहाँ पर हो, और ईमेल एड्रेस यहाँ पर हो। तो कम से कम मुझे जो है ना वो हर बंदे की अलग इंफॉर्मेशन, या मे बी हम यहाँ पर ईमेल को मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, हम ईमेल तो यहाँ नहीं देख रहे हैं, और भी कोई चीज हो सकती है, मगर हम सब चीजों को यहाँ डिटेल में नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, इसको हमने छोटा कर दिया। मैं चाहता हूं कि जैसे ही कोई इसको क्लिक करे तो डिटेल वाला पेज आ जाए, डिटेल वाली स्क्रीन आ जाए, और उसके ऊपर डिटेल्स इस तरह से डिस्प्ले हो। समझ में आ गई बात? जी सर। रिक्वायरमेंट समझ में आ गई? कोई बात बताओ, कोई प्रॉब्लम हो? अब मैं यहां क्लिक करूंगा और एक नई स्क्रीन बनाऊंगा, ब्लैंक स्क्रीन, ठीक है। ब्लैंक स्क्रीन में मैं क्या, उसका टाइटल क्या रखूंगा? याद है मैंने कहा था हर दफा स्क्रीन क्रिएट करते हुए उसका नाम ठीक तरह से रखें, और मैंने इसका नाम रखा है डिटेल्स, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन का नाम क्या है? डिटेल्स। ये दूसरी स्क्रीन है और ये दूसरी स्क्रीन है, ठीक है। अब हमारी ऐप में कितनी स्क्रीन हैं? दो स्क्रीन हैं। एक का नाम है मेन स्क्रीन, जो कि हम लैंडिंग स्क्रीन है हमारी, ठीक है, और एक का नाम है हमारी डिटेल स्क्रीन, जो यहां क्लिक करने से जाएगी। अच्छा, अब ये वाला तो आसान है काम, मैंने इसको क्लिक किया, और इसको क्लिक किया तो यहां पर कौन सा एक्शन आया है? प्लीज कोई दो नए लोग बताएं, पुराने वाले लोग ना बताएं। अनम्यूट करो और बताओ। ऑन सेलेक्ट। ऑन सेलेक्ट। ऑन सेलेक्ट पे मैंने क्या लिख देना है? मैंने लिखना है बहुत अंग्रेजी, आसान अंग्रेजी में, मैंने कहा भाई जब जब भी कोई यहां क्लिक करे तो तुम नेविगेट करो, कहां पर? एसीआर डिटेल पे चले जाओ बस। और बाद में हम पावर पॉइंट बनाते हैं ना जिस तरह, तो हमने कहा यार उस पे जो इम्पैक्ट है ना, थोड़ा उस पर ट्रांजिशन इफेक्ट ये वाला बना देना, सिंपल, ठीक है। तो अब देखो ये किस तरह काम करता है, देखो लो कोड इन्वायरमेंट कितना ब्यूटीफुल है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये स्क्रीन पे चला गया, है ना। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, ये और बात है। तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ आ गया, और इसको मैंने, ठीक है, और इसको मैंने वापस अपनी मेन स्क्रीन पे क्लिक किया तो वहां आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि हम ये वाला कॉपी करते हैं लेबल, ठीक है। अच्छा, इसका नाम थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि इस हेडर का ताल्लुक कौन सी स्क्रीन से है? मेन स्क्रीन से, तो इसका मान मैंने नाम रखा लेबल हेडर में। अच्छा, इसको मैंने प्ले किया, और प्ले करके यहां गया, और यहां पर उसी स्क्रीन के एडिटिंग मोड में उसको कॉपी कर लिया, मगर इसका अब मैंने नाम क्या रखा? लेबल हेडर डिटेल्स, ठीक है। अच्छा, इसको अब इस ऑप्शन को एसपीपीयू कॉन्टेक्ट्स, और इसको मैंने लिस्ट कॉन्टेक्ट लिस्ट डिटेल कह दिया, ठीक है, डिटेल। अच्छा, इसका फिल कलर भी थोड़ा चेंज किया। फिल कलर करने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको सेलेक्ट करूंगा और यहां इसके फिल में जाऊंगा, और इसके फिल में मैंने यहां लाइट ब्लू की जगह कोई और कलर लिखना है, सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट व्हेन वी मूव अराउंड टू स्क्रीन्स। ऑलराइट, ठीक है। तो उसका मैंने क्या किया? इसको मैंने कहा कि दिस शुड बी लाइट ग्रीन, ठीक है, वंडरफुल। अब देखो एक और बात, जैसे ही मैं यहां पर आऊं, आपने देखा था यहां पर आने के बाद वापसी का रास्ता नहीं रह रहा, तो वापसी के रास्ते के लिए मैं एक छोटा सा बटन रखूंगा यहाँ पे, ठीक है। और उस बटन का नाम क्या रखूंगा मैं? ठीक है, उस बटन का नाम तो मैं रखूंगा यहाँ पर, और उसका नाम है, इस बटन का काम क्या है? मैं चाहूंगा कि हर बटन की स्टार्ट में बीटीएन हो, और बाद में उसका काम। और अगर और भी अगर बाद में कोई चीज रखना चाहते हैं तो उसको बता दो कि भाई कौन सी स्क्रीन पे ये बैठा हुआ है, डिटेल्स स्क्रीन पे, बटन बैक ऑन डिटेल्स। इस बटन के कैप्शन क्या होगा, यानी इसके ऊपर क्या लिखा होगा? इसके ऊपर लिखा होगा बैक, और इसके ऑन सेलेक्ट पे जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा तो उसके ऑन सेलेक्ट पे मैं लिख दूंगा कि भाई देखो, आपको जब भी कोई क्लिक करे तो नेविगेट बैक करो, कहां जाओ? मेन स्क्रीन पे, ठीक है। और कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट लो? कोई भी ले लो, कवर ले लो,
तो अब आसान हो गया। अब मैंने देखो जैसे ही मैंने इसको बैक किया तो उस स्क्रीन में आ गया। अब आसान हो गया ना। देखो यहां से गया, यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन का हेडर चेंज हो रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि हम दूसरी स्क्रीन पे जा रहे हैं, है ना। मजेदार चीज है ना। बोलो भाई। जी Yes, जी sir. सर। यस सर। देखो ऐप कितनी आसानी से बन रही है। हमने क्या किया, पहले शेयर पॉइंट लिस्ट बनाई, उसके अंदर डेटा डाला, उसको अपनी ऐप के साथ कनेक्ट किया, एक स्क्रीन बनाई, दूसरी स्क्रीन बनाई, और स्क्रीन को आपस में कनेक्ट कर दिया। और फिर हम आपसी वापसी भी कर रहे हैं, यहां से वहां जा रहे हैं, वहां से यहां जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास नेविगेशन हमारी जो है वो परफेक्ट हो गई, है ना। मगर एक काम जो अभी तक नहीं हुआ, वो ये नहीं हुआ कि अभी तक हमने ये चीज तो देखी नहीं कि हमारा डेटा कैसा आएगा। चलो, अब डेटा देखने के लिए पहले तो हम जाएंगे इस स्क्रीन पे, और इस क्रॉस को क्लिक करेंगे तो इसके डिजाइन मोड में आ जाएंगे। सही है, ऑल गुड। अच्छा, इस स्क्रीन पे हम अब क्या करते हैं कि एक टेक्स्ट लेबल इंसर्ट करते हैं, यहां पर रखते हैं, ठीक है। और इसको कॉपी करके कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी 2 दफा और कर दिया। चले, अब जो है ना, हमने इनको रख लिया लाइन में, ठीक है। और एक काम और किया हमने, वो हमने ये किया कि हम इंसर्ट में फिर गए और एक टेक्स्ट इनपुट ले लिया, ये वाला। और इसकी भी हमने 3 कॉपियां बना ली। ऐसे किया, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो अब देखें कितनी आसान डिजाइन है। और ये हो गया यहां पर, और ये हो गया यहां पर, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट किया, इसको दबाया, इसको सेलेक्ट किया, तो ये तीनों सेलेक्ट हो गए, तो थोड़ा इनको करीब कर दिया। जबरदस्त। अब हम डिटेल में जाके हम इनका नाम चेंज करेंगे, बाद में पता चले कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा, मैं चाहता हूं कि जैसे भी टेक्स्ट हो ना, उसका नाम टेक्स्ट रखो, उसका नाम रखो, और उसकी स्क्रीन का टाइप रखो कि क्या है, ठीक है। तो इसका नाम हमने क्या रखा, टेक्स्ट नेम, सॉरी ये टाइटल है, टेक्स्ट नहीं, नेम नहीं है ना। पहला पहला फील्ड हमारा क्या है, टाइटल। तो हम उसको यहाँ पर टाइटल कर देंगे, ठीक है। और इसका नाम क्या है, इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, और का इसको नेम हम लिखेंगे txt नेम। डिटेल्स स्क्रीन पे पड़ी हुई है। और इसका नाम क्या रखेंगे, और इसका नाम हम रखेंगे txt ईमेल, और ईमेल। डिटेल्स रख देंगे, ठीक है। और इसका नाम हम क्या रखेंगे, इसका नाम हम रखेंगे lbl टाइटल डिटेल्स, ठीक है। और इसका नाम आप देखेंगे जहां मैं क्लिक कर रहा हूं, सॉरी, इसका नाम होना चाहिए नेम। तो इसका नाम हमने क्या रखा, lbl नेम डिटेल्स। और इसका नाम क्या होना चाहिए, ये है, ये थोड़ा हमसे गलती हो गई, क्योंकि यहाँ पर सेलेक्ट जो हो रहा है ना, उसी हिसाब से हमने नाम रखनी चाहिए। तो ये जो है ना, ये है ईमेल। और ये हमारा लेबल जो है ना, इसका नाम होना चाहिए टाइटल। तो हमने इसका नाम रखा lbl टाइटल डिटेल्स, ठीक है। अच्छा, इसका नाम, ये टाइटल कहाँ पर है, इसका नाम टाइटल नहीं, थोड़ी सी हमसे प्रॉब्लम हो गई। चले, इसको 1 प्रेस करके और नॉन डुप्लीकेट नाम से बचने के लिए इसका, ये जो है ना, ये बीच वाला है, तो इसका नाम टेक्स्ट नेम डिटेल सही है। और ये क्या है, इसका नाम होना चाहिए था ईमेल, तो इसका नाम हम टाइटल कर देते हैं, ठीक है। txt टाइटल डिटेल्स। और इसका नाम क्या रखते हैं, इसका नाम रखते हैं txt ईमेल डिटेल्स, ठीक है। अब सही हो गया। अब इसका नाम क्या है, देखें, ये किस काम के लिए यूज हो रहा है, टाइटल स्टोर करने के लिए। ये किस काम के लिए यूज हो रहा है, नाम स्टोर करने के लिए। और ये किस काम के लिए यूज होगा, ईमेल स्टोर करने के लिए। और यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम ये हमारा, भाई हम कहेंगे लोगों को कि भाई ये टाइटल है, हमें बताना तो चाहिए ना, लेबल तो करना चाहिए ना।
है ना, और इसमें वी विल से कि भाई दिस इज द नेम, ओके, एंड सेमीकोलन, एंड देन वी विल से दिस इज एक्चुअली द ईमेल एड्रेस, ओके। सो अच्छा, ईमेल एड्रेस, ठीक है, ऑल गुड। और ये जो इसमें डिफॉल्ट में है वो यहाँ पर होता है, देखिए डिफॉल्ट यहाँ पर पड़ा होता है, और यहाँ भी ये प्रॉपर्टी नजर आती है डिफॉल्ट। हम कहते हैं भाई डिफॉल्ट में तुम हमें कुछ ना दिखाओ, ठीक है, डिलीट एवरीथिंग फ्रॉम द डिफॉल्ट। तो ये इसका डिफॉल्ट हमने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, इसका डिफॉल्ट हमने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, और इसका डिफॉल्ट हमने सेलेक्ट करके यहां से डिलीट करो या यहां से डिलीट करो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ऑलराइट, तो अच्छा, इस बटन को थोड़ा सा ऊपर करने में हर्ज नहीं, डमी टेक्स्ट की जरूरत नहीं है ना, पता है क्यों जरूरत नहीं है? अब जब हम बैक आएंगे, ठीक है, बैक करके यहां से इसको क्लिक करके आएंगे तो ये इससे फिल हो जाना चाहिए ना, तो डमी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहां तक हमने क्या किया, यहां तक हमने कोई ज्यादा कोई बड़ी बड़ी कोई जो है ना वो तीर नहीं मारे, हमने ये वाला डिजाइन बनाया है बस, है ना। हमने ये वाला डिजाइन अपने ऐप में बना लिया कि हमारी ऐप में 3 टेक्स्ट बॉक्सेस थे, 3 लेवल्स थे, और उनके हमने नाम रखे कि हमें फिर इनको रेफर करना, क्योंकि ये तो नाम है इन कंट्रोल्स के, ठीक है। अच्छा, अब मजेदार बात शुरू हो रही है, वो ये है कि हम वापस जाके हम कह रहे हैं कि भाई ये तो बात ठीक है कि आप कह रहे हो कि भाई वो वहां पर नजर आना चाहिए, मगर ये चीज जाएगी कैसे वहां पे? ये जो मैंने असद का रिकॉर्ड क्लिक किया ना, इसको क्लिक करने से वहां पर जाएगी कैसे? तो पहली बात तो इसका ऑन सेलेक्ट हमें पिक करना चाहिए, ठीक है। इसका ऑन सेलेक्ट पिक किया और इस पे ये नेविगेट करने को पहले ही जा रहा है, ठीक है। मगर नेविगेट करने के बाद तीसरी चीज रखेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कह रहे हैं कि सेट ब्रैकेट्स के अंदर एक वेरिएबल बनाओ जिसका नाम है, वेरिएबल तो पता है ना, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं आप, है ना। एक वेरिएबल का नाम बनाओ और जिसको असाइन करो वैल्यू कौन सी, दिस आइटम। यू नो व्हाट इज दिस आइटम? ये मैंने यहां बनाया है। दिस आइटम का मतलब क्या है? ये पूरा आइटम, पूरा रिकॉर्ड, ठीक है। एनी प्रॉब्लम प्लीज? कोई प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू टॉक अबाउट दैट सो दैट वी कैन फिक्स एंड गो अहेड। नहीं, ये एक को नो है। अब सब चैट में लिखते जाओ, सब चैट में लिख जाओ जिसको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम होना कोई बुरी बात नहीं है, प्लीज लिखो, नो यस प्रॉब्लम लिखो, या प्रॉब्लम है तो टाइप करो जल्दी। I'm looking at the chat. It's still empty. How many people are attending the section? लिखो, सब लिखो। आयशा ने लिखा, कामरान ने लिखा, और लोग कहाँ हैं? लिखो, निजाम ने लिखा, ठीक है, अस्मा ने लिखा, शिरा सुमरो ने लिखा, ओके, आईफोन ने लिखा, अस्मा ने, इफ्सा ने लिखा। लिखो लिखो, सब लिखो, प्रॉब्लम है तो बताओ। आई वांट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, ठीक है, गुड। तो अच्छा, अब इसने क्या करना है? इसने ये करना है कि जैसे ही मैंने ये क्लिक किया तो इसने पूरा रिकॉर्ड उठा के उस वेरिएबल में उठा के और हमें दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब तो मसला ही हल हो गया। इसको हमने क्लिक किया और इसके डिफॉल्ट में हमारे रिकॉर्ड का वेरिएबल का नाम क्या था? वार करंट रिकॉर्ड, याद है ना? वार करंट रिकॉर्ड का टाइटल हमने इसको दे देना है, बस खत्म बात। और इसको क्या देना है? इसको देना है, हमारा जो वेरिएबल था उसका नाम क्या था? वार करंट रिकॉर्ड, ठीक है। और उसका जो है फुल नेम इसको दे देना है बस। और यहां पर हमने क्या किया कि वो वेरिएबल जो हमने यहां पर रखा था उसका नाम क्या था? वार करंट रिकॉर्ड, ठीक है। और उसकी डॉट लगा के उसकी ईमेल जो है ना हमने इसको दे दी। यार कितना इजी है। अब देखो ये सबके लिए काम कर रहा है। अब ये गुलाम हुसैन के लिए भी काम करेगा, देयर यू गो। और ये आयशा के रिकॉर्ड के लिए भी काम करेगा। हालांकि हम ईमेल वहां नहीं दिखा रहे क्योंकि भाई हमारी तो 100 फील्ड्स हो सकती है ना, सारी चीजें तो हम यहाँ नहीं दिखाएंगे ना, सही बात है ना, ठीक है। तो हमने तो यहाँ सिर्फ 2 दिखाई, बाकी डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी। ऑल गुड, समझ में आया? ठीक है। एक और बात, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डिजाइन में जाके इन फील्ड्स को जरूरी नहीं है कि हम इस तरह रखें, इनको जरूरी नहीं है कि हम इस तरह रखें। देखें, इसको, इसकी वेट को छोटा करके, इतना सा छोटा करके, ठीक है, और इसको हम यहां भी ला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये यहां पर आया ना, या ये यहां पर आया, ठीक है।
और इस पूरी गैलरी को हम थोड़ा सा नीचे करके और एक लेबल लगा सकते हैं। ठीक है, ये कितनी मजेदार चीज है। लेबल बनाया और उस लेबल को इसके साथ यहाँ पर रखा और इस गैलरी को जो है ना उसको यहाँ पर रखा और हमने ये बताने की कोशिश की कि भाई ये क्या है। हमने कहा कि ये क्या है, ये टाइटल है। ठीक है ना, और आगे इसको हमने आगे बढ़ा दिया, इतना आगे बढ़ा दिया। ठीक है, और आगे जाके हमने कहा कि भाई ये जो है ना ये वाला ये नेम है। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा सेंस बनता है ना। हमने अपनी अब ये तो बहुत ही बेकार किस्म की अप्रोच है, मगर वी आर जस्ट वर्किंग विद दैट। ठीक है, तो आपने क्या किया भाई, हेडर बना दिया इसका, ये ऊपर वाला हेडर, ये सारे टाइटल्स हैं और ये सारे नेम्स हैं, आपने जिसकी डिटेल चाहिए। अच्छा, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि पता कैसे चले कि ये क्या काम है। ये इसमें क्या लिखा हुआ है, व्यू आइटम डिटेल्स। जबरदस्त, देखें, व्यू आइटम डिटेल्स, व्यू आइटम डिटेल्स। इसकी मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई इसकी साइज जो है ना, इसकी साइज इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा इसकी विड्थ और हाइट जो है ना 40-40 रखना मुझे पसंद आता है। मैं एप्स बनाता हूँ तो ये 40-40 रखता हूँ इसकी। ठीक है, ये 40-40 ऐप साइज के साथ ये हमारी जो है वो जबरदस्त किस्म की चीज बन गई। हमने क्लिक किया और हमें रिकॉर्ड मिल गया। ये भी थोड़ा मुझे लगता है कि इसकी भी साइज, फॉन्ट की साइज जो है ना वो इसकी फॉन्ट की साइज थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम फॉन्ट की साइज 20 में से हम 14 कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ये छोटा हो जाए। और इसकी भी फॉन्ट की साइज जो गैलरी में हमने दिखा कि ये वाला जो है ना इसकी उसकी कितनी रखी थी, 14 रखी थी ना, तो इसकी भी हम 14 रख देते हैं। ठीक है, तो ये सारे 14 हो गए। अब लुकिंग गुड, इधर है। मैं एस्थेटिक्स में इतना अच्छा नहीं हूं, मगर इट्स लुकिंग बेटर। ठीक है, थोड़ी रो को हम और भी थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि अब हमारे पास जो है रो को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पेंसिल को क्लिक करेंगे और इसकी हाइट को थोड़ा कम कर देंगे कि आगे हमारे पास और ज्यादा रिकॉर्ड आए तो उनको भी जगह मिल जाए। और डोंट वरी अबाउट द मोर रिकॉर्ड्स, जैसे ही ज्यादा रिकॉर्ड आएंगे तो इसमें स्क्रॉल बार खुद ही लग जाएगी और वो बड़ा मजे से काम करेगी। देखो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है प्लीज? नो सर। ठीक है, और लोग बोलें या टाइप करें अगर अगर हेजिटेट करते हैं। क्या रिपीट करूं? नो सर, नो सर, नो सर। नो सर। क्या रिपीट करूं? आईफोन व्हाट इज योर नेम? आईफोन, मेरा भी आईफोन है तो मेरा नाम तो आईफोन नहीं है। नसीर अहमद सर। जी आईफोन, अपना नाम चेंज करो, वरना मैं भी कहूंगा कि तुम्हारा टीचर का नाम भी आईफोन है। हाँ, क्या क्लियर करूं? सॉरी, क्या नाम है? नसीर? यस सर, नसीर अहमद। हाँ नसीर, बताओ क्या रिपीट करना है? यस नसीर, क्या रिपीट करना है? आप बोल नहीं रहे। सर आगे चलें, बस समझ आ गया। सॉरी नसीर, आपकी आवाज सर आगे क्लियर नहीं है। चलें, समझ आ गया। समझ आ गई? यस सर। आप टाइप करें, मुझे आपकी आवाज बहुत इको कर रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। आप टाइप करें, क्या कहना चाह रहे हैं? चलें, हिफ्सा, क्या क्वेश्चन है? नसीर की तो सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह हमने बैकएंड से डेटा उठा के फ्रंट एंड पे डाला है, क्या इस तरह हम कर सकते हाँ, हैं कि फ्रंट एंड पे डेटा इनपुट करें और बटन बनाए वो पीछे शेयर पॉइंट में सेव हो जाए? वो अभी करने लगा हूं ना। अभी तो आप वो बताएं जो अभी तक हमने किया है, आगे की बात तो मुझ पे छोड़ दें। यस सर, ये तो समझ आ गया। ये तो समझ में आ गया ना। चलो, अब एक और काम करते हैं। अब हम करते हैं जो क्या क्या नाम था आपका अभी चैट में? हिफ्सा? यस सर।
हिफ्जा, अब जो हिफ्जा ने कहा वो काम करने लगे हैं हम, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या करते हैं कि ये तो बैक करते हैं, तो ये तो हमारी डिटेल स्क्रीन है ना। अच्छा, इनको थोड़ा सा नीचे करते हैं, इन सबको, इन सब साहिबान को कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ, इसको भी कहते हैं भाई आप भी थोड़ा सा नीचे आ जाओ। और एक बटन हम जो है ना, एक बटन यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर उसको गैलरी का पार्ट नहीं बनाते, उसको गैलरी से ऊपर रखते हैं, ठीक है। और उसका उसका टाइटल रखते हैं ऐड न्यू कॉन्टैक्ट, ठीक है। ऐसा यही कह रही थी ना आप, यस सर। ठीक है, ऐड न्यू कॉन्टैक्ट, ये इसका कैप्शन बन गया। और इसके बटन का नाम जो है ना, वो हम रखते हैं BTN न्यू कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये लेवल जो हमने यहाँ रखा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है LBL। कोई भी नाम ऐसे, कोई भी जो कंट्रोल्स है ना, वो अननेम ना छोड़ा करें, उनको ठीक तरह से रखा करें, ठीक है। तो हम इसका नाम रख रहे हैं LBL फील्ड्स टाइटल, ठीक है। अच्छा, ये जो गैलरी है, ये जो पूरी गैलरी है, इस गैलरी का मैं नाम रखता हूं GAL और डिटेल्स, या GAL कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। चलो, अब ये सारा काम हो गया, सही है। सारे स्क्रीन बन गए हैं, 2 स्क्रीन बन गए हैं, बड़ा जबरदस्त जो है ना। इसमें इसमें इसको थोड़ा अभी ऐसे कर देते हैं कि ये जैसे ही ये बंदा डिटेल देखना चाहते हो, यहां पर जाओ, नया क्रिएट करना है, यहां पर जाओ, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं कर रहा ना ये। चलो, अब तो हम ऐसा करते हैं कि इस स्क्रीन को, डिटेल स्क्रीन को जूम का त्यों डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। पहला स्टेप, इस डिटेल स्क्रीन को जूम का त्यों हमने क्या किया, डुप्लीकेट कर दिया। डुप्लीकेट करके इसका नाम क्या रखा हमने, डुप्लीकेट करके इस स्क्रीन का नाम रखा स्क्रीन न्यू कॉन्टैक्ट, ठीक है। और फिर उसके अंदर इसको क्या रखा, इसको हमने कहा, अच्छा ये जो है ना एरर दे रही है, क्योंकि इनका काम यहाँ पर नहीं है, तो ये यहाँ से सब हटेंगी तभी एरर जाएंगी, वरना तो ये हमारी जान नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि ये तो वहां से आई है ना। ये तो, इनको तो इस वेरिएबल का पता ही नहीं है। वेरिएबल कहाँ पर बन रहा है, वेरिएबल बन रहा है मेन स्क्रीन पे, और वो वेरिएबल डिटेल स्क्रीन पे जा रही है, इस पे नहीं आ रही। तो हमने इसको, इन सब का नाम जो है ना, वो क्या रखना है, हमने कहा है ईमेल न्यू नेम। कितना आसान है ऐप डेवलपमेंट। इसमें सिर्फ आपको जो ध्यान देना है चीजों पे, वो देना है कि बिजनेस के प्रॉब्लम किस तरह मैं सॉल्व करूं। डिजाइन और डेवलपमेंट इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको मुश्किल लगेगी यूजर्स के रिक्वायरमेंट समझने में, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है। टेक्नोलॉजी इतनी मुश्किल नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत आसान है, ठीक है। तो और कम्युनिकेशन अपना स्ट्रांग रखें क्लाइंट्स के साथ, वो जबान बोलें जो क्लाइंट समझते हैं, ठीक है। वो से आप अगर जबान अपनी टेक्निकल रखेंगे, बहुत ही किसी को इम्प्रेस करने के लिए टेक्नोलॉजी में ऐसे ऐसे लफ्ज बोलेंगे, क्लाइंट इम्प्रेस तो हो जाएगा, मगर वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा, वो कहेगा यार ये बात हमारी समझता ही नहीं, ठीक है, ये अपनी बात समझता है। अच्छा, इसका नाम हम, इस बटन का नाम बैक नहीं रखेंगे, अब इस बटन का नाम हम रखेंगे, चले इसका बैक ही रखने देते हैं, ठीक है। और इसका हमने फिर इसको इसको भी हमने चेंज करना है, सारे फील्ड्स के नाम चेंज करने हैं, और इसका नाम भी हमने रखा हेडर न्यू। अच्छा, ठीक है। अब हम अगर हेडर पे आते हैं, तो हमारे पास इस स्क्रीन पे LBL हेडर हमें इस स्क्रीन पे नजर क्यों नहीं आ रहा, ये नजर आ रहा है ना अब। अच्छा, अब इसका जो फिल है ना, हम इसका फिल लेंगे, और इसके फिल में हम इसका कलर एक और डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है, कि कम से कम हमें पता चले कि ये जो है वो डिफरेंट स्क्रीन है, ये वो वाली स्क्रीन नहीं है। तो इसका हम कलर ले रहे हैं लाइट ब्राउन, चलिए लाइट ग्रे ले लेते हैं, ठीक है।
और इसका मैसेज लिखते हैं SPBU न्यू कॉन्टैक्ट। ठीक है। अच्छा, इसमें बैक ने तो यहां रहना है, मगर हमें एक और बटन भी चाहिए, तो इसी बटन को मैं कॉपी Ctrl+C Ctrl+V करके और यहां रख रहा हूं, और इस बटन को मैं इसके साथ अलाइन कर रहा हूं। ठीक है। और इस बटन का जो कैप्शन है वो रख रहा हूं सेव, और इस बटन का यहाँ पर रीनेम भी मैंने बटन सेव न्यू कर दिया। ऑल गुड। यहाँ पर कोई बात समझ में ना आई हो तो बताओ। हमने एक तीसरा स्क्रीन बना दिया, उसमें फैक्ट तो हमें वैसे ही मैन पे लेके जा रहा है, यहाँ से एट रिकॉर्ड से वो हमें वहां ले जाएगा, वो हमने अभी काम नहीं किया। अच्छा, फिर क्या करूं? नेविगेट स्क्रीन न्यू कॉन्टैक्ट। ब्यूटीफुल कामरान, तुम्हारी तो जॉब मेरे पास पक्की हो गई। ठीक है, चलो नेविगेट SCR न्यू कॉन्टैक्ट। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, तो अब हमने इसमें बस ये करना है कि नेविगेट SCR न्यू कॉन्टैक्ट हमारी स्क्रीन का नाम है, और ट्रांजिशन हमने कोई भी लगा दी, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ब्यूटीफुल। ये बस इसको क्लिक किया और हम न्यू कॉन्टैक्ट पे आ गए। ठीक है, ये हमारी बैक हुआ, ये 10 मिनट में जा रही है। उसके बाद फिर अकाउंट पे चले जाओ। ठीक है जी, देखें हमने ये मेन स्क्रीन पे गए और यहाँ किया तो हमने, और बैक किए तो वापस चले गए। अब देखो हमारी ऐप जो है ना वो 3 स्क्रीन वाली ऐप बन गई। ठीक है, और फिर ये काम भी देखें क्या कर रही है, हमें डिटेल भी दिखा रही है। 1 घंटे में हमने आधा टाइम तो अपना अकाउंट सेट करने में लगाया, फिर उसके बाद छोटी सी स्क्रीन बनाई, और एक स्पीड के साथ हम ये मीटिंग रिकॉर्ड भी करते रहे और चीजें देखते रहे। ठीक है, कितना आसान है। चलो, अब आपने यहाँ पर जो है ना वो क्या डाला, हमने यहाँ पर डाला मिस्टर या मिस, और हमने कहा हिफ्सा। ठीक है, और हमने कहा हिफ्सा at I don't know .com.au.pk whatever you say, और फिर हमने सेव करना है। अच्छा, सेव करने की कमांड बहुत आसान है। ठीक है, हमने यहाँ ये नेविगेशन तो नहीं लगानी, ठीक है, क्योंकि हमने वहां से कॉपी किया था, इस वजह से कोड भी कॉपी हो गया। मगर हमने यहाँ लिखना है, एक स्टेटमेंट है जिसको हम कहते हैं पैच। ठीक है, और पैच क्या करो, कॉन्टेक्स्ट लिस्ट। कहाँ पैचिंग करनी है? कॉन्टेक्स्ट लिस्ट में चीजें डालनी है ना। फिर हमने कहा डिफॉल्ट्स। ठीक है, और डिफॉल्ट्स में भी हम क्या कहेंगे, वही कॉन्टेक्स्ट लिस्ट। ठीक है, और फिर हमने जो है वो करना है अपडेट रिकॉर्ड। ठीक है, और उसमें ये डाल के और इसको करना है बंद। ठीक है, ये छोटा सा कोड है जिसको हम समझेंगे अभी। ठीक है, इसको हमने क्लिक किया तो देखो ये यहाँ पर आ गया। अब हमारा पहली फील्ड जो शेयरपॉइंट के अंदर है उसका नाम है टाइटल। ठीक है, तो हमने टाइटल को किसके साथ देना है? हमने टाइटल को देना है txt टाइटल, हमारे पास txt टाइटल न्यू कॉलम है ना। हाँ, txt टाइटल न्यू है, txt टाइटल न्यू कॉमा हमारी नेम फील्ड है, और उसको कौन सी फील्ड देनी है जो हमारे पास पड़ी हुई है, txt टेक्स्ट न्यू के पास। फिर हमने एक ईमेल फील्ड जो हमारी शेयरपॉइंट के अंदर है वो लेफ्ट साइड पे होती है, और उसको हमने क्या देना है, txt ईमेल। और हमारी स्क्रीन पे फील्ड है उसका नाम क्या है, जो इस स्क्रीन पे है, क्योंकि ये न्यू स्क्रीन है ना। बस ये काम है। चलो अब देखें हिफ्सा का अकाउंट सेव होता है। ओके, पता क्या एरर है? एरर थोड़ी हमसे एक मिस्टेक हो गई है। वो ये कि हमने इनके अंदर जो है ना वो डॉट लगा के इनका टेक्स्ट उठाना है, फिर इसका भी डॉट लगा के टेक्स्ट उठाना है, फिर इसका भी, क्योंकि ये पूरा कंपोनेंट है ना, तो उसका एक वैल्यू उठाना है टेक्स्ट।
अब हमारी ये जो ऐप है ये सेव करेगी। देखो अब इसने एरर नहीं दी। चलें अब देखते हैं वहां पर कि हमारे कॉन्टेक्ट्स लिस्ट में 4 लोग आ गए, हिफ्सा भी आ गई। देखो जबरदस्त। अब हम बैक जाएंगे ना तो वो हिफ्सा का अकाउंट खुद ब खुद आ जाएगा आखिर में। देखा आपने? हिफ्सा आप अनम्यूट करो। इज Yes, दैट व्हाट sir. यू वांट? Yes, sir. देखे, इजी। और हमने ऐड किया तो अच्छा, अब ये इसमें एक प्रॉब्लम है। हमने अब उसी का ही अकाउंट बैक करके वापस भी आओ ना तो हिफ्सा का ही अकाउंट पड़ा है। हमारी मीटिंग कितनी देर में खत्म हो रही है, तो फिर हम उस लॉजिक को बाद में डिस्कस करें। मीटिंग 6 minutes कितनी देर? 6 minutes 6 मिनट्स, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि भाई सेव करके जब तुम वापस जाओ ना तो एक काम करो, वापसी में जो है ना स्क्रीन पे जाने से पहले या बाद में डजंट मैटर, पर तुम हमारी ये फील्ड्स खाली करते जाओ। ठीक है, तो फील्ड्स कैसे खाली होती हैं? रीसेट, txt, ईमेल न्यू, खत्म बात। रीसेट, txt, टाइटल न्यू, उसको रीसेट करो और खत्म बात। और उसके बाद रीसेट, txt, नेम न्यू, सॉरी, और फिर ये हमने तीनों कॉपी किए और हम पेस्ट किए वापस। और सेव बटन में भी हम कह रहे हैं भाई ठीक है, सेव पे तो सही। तो अब हम जब वापस जाएंगे और फिर जब वापस आएंगे तो ये सॉरी, हम यहां पर जब वापस आएंगे तो ये खाली हो चुकी होंगी। अब इसने वैल्यू, सॉरी, इस वक्त तो कोई एरर ही नहीं है पैचिंग में, इस वजह से एरर दे रहा है। अगर हम देखें, वापस आए और पैक किया और हम ऐड कॉन्टेक्ट किया तो ये खाली है, और पैक किया तो ये।